अस्सलाम वालेकुम जी। हम मेटा एड्स के ऊपर ऑलमोस्ट प्रैक्टिस कर चुके हैं। किस चीज की? अवेयरनेस ऐड की, ऑडियंस की, एज लिमिट की, डिटेल टारगेटिंग की और बजट की। आज जो बाकी एड्स हैं हम स्टेप बाय स्टेप उनको करते हैं। हम एक ऐड क्रिएट करते हैं एडमिशंस की। हमने पहले की है अवेयरनेस की ऐड। आज हम करते हैं एंगेजमेंट की। अगर आप ये लास्ट में ऑप्शन है अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि गुड फॉर मैसेजेस पोस्ट एंगेजमेंट। जो हम पोस्ट क्रिएट करेंगे उसके साथ अटैचमेंट के लिए और मैसेजेस के लिए ये पोस्ट कैंपेन जो है वो बेहतरीन रहेगी। हम ऑनलाइन एडमिशन की एक ऐड बनाते हैं जिसमें हम लोगों से कहेंगे कि आप इस चीज में इनरोल हों और क्लासेस स्टार्ट करें। हम कैंपेन नेम सेट कर देते हैं जी इंगेज 1। बजट हम रख देते हैं पाकिस्तानी 1100 पर डे है। ओके, और यहाँ से ठीक है कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करके हम दूसरे एड सेट में आते हैं। अब इस एड सेट का मैं नाम रख देता हूँ जी ENG1 सेव एंड कंटिन्यू। कन्वर्जन में मुझे पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए, व्हाट्सएप नहीं चाहिए। कि मेरे क्या लिखा हुआ है जी गेट पीपल टू वॉच वीडियो और इंटरेक्ट विद योर पोस्ट। नीचे वाला क्या है जी मैसेज करें? नहीं, मुझे इंटरेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं बल्कि मैं ये वाला ऑप्शन भी यूज कर सकता हूँ कि गेट पीपल टू एंगेज विद योर फेसबुक पेज। मेरे पेज के साथ भी एंगेज हूँ, मेरी ऐड के साथ भी। मैं पेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, कंटिन्यू करते हैं। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? मैं एज लिमिट देता हूँ। ऑडियंस मेरी है जी ओवरसीज। अब ओवरसीज में क्या आ जाता है? ओवरसीज में आ जाता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दूसरा आ जाता है जी ओमान। तीसरा आता है जी सऊदी अरेबिया। इन 3 ऑडियंस को हमने सिलेक्ट किया। एज लिमिट हम रख देते हैं जी 24 से 50 तक, बल्कि 40। कंटिन्यू। अब ऐड का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए जी? मेरी ऐड स्टार्ट होनी चाहिए 10 डेट दे देते हैं। कब तक स्टार्ट होनी चाहिए? ठीक है 28 नवंबर तक। 28 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक। और ये स्टार्ट होनी चाहिए ये 12 बजे तक। ओके, कंटिन्यू। अब मैंने पेज सिलेक्ट किया है, ड्यूरेशन सिलेक्ट किया है, ऑडियंस सिलेक्ट किया है, प्लेसमेंट सिलेक्ट करता हूँ कि मेरी ऐड कहाँ कहाँ पे शो होनी चाहिए। इसको देखना है मेरी ऐड कहाँ कहाँ पे शो होना चाहिए। इसको हम सेट करते हैं मैनुअली। अच्छा जी, ये आ रहा है इंस्टाग्राम फीड पे आनी चाहिए। ओके, फेसबुक फीड पे आनी चाहिए। बाकी मुझे कहीं पे नहीं चाहिए, ना स्टोरी, ना रील्स, ना इन स्ट्रीम, ना ऑफ स्ट्रीम, कुछ भी नहीं। सिर्फ मुझे फेसबुक फीड क्या होती है? जब आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं दरमियान में ऐड आ जाती है। जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं ऊपर से नीचे ऐसे पोस्ट देख रहे होते हैं और ऐड आ जाती है, इनको कहते हैं। मैंने ये सिर्फ 2 सिलेक्ट किए और मुझे लैपटॉप वाले नहीं चाहिए, सिर्फ वो लोग जो मोबाइल यूज करें वही चाहिए। अगेन मैं इसको सेट कर देता हूँ जी। मुझे सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम की फीड चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, ऑफ करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में मैंने ऐड का नाम देना है
इसका नाम दे देते हैं जी ENG एड, ENG1 एड। ओके, एड क्रिएटिव में क्या आता है? एड क्रिएटिव में मैंने एक इमेज सिलेक्ट करनी है। मैं देखता हूँ मेरे पास क्या क्या इमेजेस हैं। मैं सिलेक्ट कर देता हूँ जी ये इनोवेटिव सन एकेडमी की मैंने यूज करनी है। पिक्चर आ गई। हेडलाइन क्या आनी चाहिए? एनरोल टू डिजिटल मार्केटिंग। ओके, आ गया जी, एनरोल टू डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिशन ओपन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी। कॉन्टैक्ट अस नंबर दे देते हैं। ओके, ये हमने डिटेल दे दी। वेबसाइट में हम वेबसाइट नहीं देते, हम कहते हैं नो वेबसाइट, हमारी वेबसाइट नहीं है। तो हमें क्या देना है? यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। लोग जो है वो क्या कर सकें, मैसेज कर सकें, क्या कर सकें। हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं जो हमारे पास गिवन है। पहला ऑप्शन है शॉप नाउ। ये हमें क्योंकि सेल की ऐड नहीं है, शॉप नाउ नहीं आएगा। बुक नाउ की अपॉइंटमेंट भी नहीं है, बुक नाउ नहीं आगे, लर्न मोर भी नहीं आएगा, साइन अप भी नहीं आएगा क्योंकि हमने कहा हमारे पास वेबसाइट नहीं है। ऑफर कोटेशन भी नहीं आएगी। सेंड मैसेज आ सकता है। अब सेंड मैसेज में वो डायरेक्ट इंस्टाग्राम के मैसेंजर में या फेसबुक के मैसेंजर में मैसेज करेगा, या सेंड व्हाट्सएप मैसेज, वहां पे प्रोमिनेंट होगा कि सिर्फ आप इसी में मैसेज करें। सेंड मैसेज में ऐड देखने वाला आपको मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप फिक्स कर देंगे तो सिर्फ उसे व्हाट्सएप का ऑप्शन शो होगा या फिर इंस्टाग्राम का ऑप्शन शो होगा। तो ये सेंड मैसेज ही ठीक है। इसे करने के बाद हम करते हैं नेक्स्ट और प्रीव्यू देख लेते हैं। चलिए कौन सी मिस है ये भी पता चल जाएगा। अभी ये ऐड लोड हो रही है। देखें ये कैसे आया हुआ है। एड एडमिशन ओपन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी, कॉन्टैक्ट अस नंबर, ये पोस्टर लगा हुआ है। हेडिंग देखें कहाँ शो हो रही है, जहाँ पे लिखा था ना हेडलाइन, ये देखें नीचे मैसेंजर के नीचे लिखा हुआ है एनरोल टू डिजिटल मार्केटिंग। ये हेडलाइंस होती हैं। इधर मैसेज पे हम जैसे यूजर क्लिक करेगा तो मैं कर सकता है, लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है, शेयर कर सकता है। ये नजर आएगा फेसबुक के ऊपर, फेसबुक फीड लिखा हुआ भी है। इंस्टाग्राम फीड के ऊपर ऐसे नजर आएगा कि सेंड मैसेज करे, लाइक करे, कमेंट करे, या डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन है वो कर सकता है, शेयर कर सकता है। नीचे उसकी डिटेल लिखी हुई है। ये सिर्फ दो ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था सिर्फ दो ऑप्शन पे ही शो कराएं, फेसबुक फीड पे और इंस्टाग्राम फीड पे, इसलिए इसने उसके अकॉर्डिंग क्रिएट कर दी। अगेन हम देख लेते हैं ये एरर किस चीज का दे रहा है कि आपकी एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है जी? द लिंक रिक्वायर्ड कंप्लीट। ओके, क्या लिंक होना चाहिए? ये मेरी ऐप का इशू है, वरना इसे नहीं आना चाहिए था। एक मिनट और सिलेक्ट कर लेते। लोड हो रही। ओके, वैसे इस एरर को खत्म करने के लिए अभी मैं वेबसाइट दे रहा हूँ।
लेकिन देनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब ऑप्शन दे दिया है कि नहीं है तो फिर नहीं होनी चाहिए। डॉट क्या? ओके, ओके जी, हमने ऑप्शन दे दिया। अगेन प्रीव्यू करते हैं। अब क्योंकि मैंने व्हाट्सएप का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो अब देखें व्हाट्सएप का ऑप्शन आया हुआ है, क्लिक व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पेज के साथ इंस्टाग्राम कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से उसका एरर दे रहा है। इस तरह से हम एक अवेयरनेस के बाद एंगेजमेंट की ऐड ऐसे बनाते हैं। अब टारगेट आप कुछ भी रख सकते हैं, एक्शन बटन कुछ भी दे सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका ये ग्राफिक्स ये जो लगा हुआ है ये रेलिवेंट होना चाहिए। ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट ये जो लिखा हुआ है ना, एडमिशन ओपन डिजिटल मार्केटिंग, इसको हम कहते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। आपका प्राइमरी टेक्स्ट शॉर्ट होना चाहिए और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, मीन्स कोई पढ़े तो उसे समझ आ जाए। उसके बाद आपका एक्शन बटन, कि आपने विजिटर को या जो ऐड देख रहा है उसको आपने व्हाट्सएप पे लेके आना है, मैसेंजर पे लेके आना है या वेबसाइट पे लेके आना है। उससे आप लिंक करेंगे तो जैसे वो क्लिक करेगा वो इस पे आ जाएगा। ये था हमारा एंगेजमेंट का ऐड। अब इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट ऐड पे चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। सर हम जितने उस पे लगाए, मतलब कि फेसबुक इंस्टा पे या किसी भी चीज पे लगाए, तो इसके एक्सपेंसिव बढ़ेंगे या वही रहेंगे? नहीं, जो बजट हमने लगाया हुआ है बजट तो वही रहेगा, उसी में से स्पेंड होगा, एक्स्ट्रा नहीं होगा। सही है, सेम मतलब कि जो मीटर की जो है एप्लीकेशन पे वही बजट रहेगा, ज्यादा नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर हमने तकरीबन ऑनलाइन कोई भी चीज़ पढ़ानी हो या किसी को कुरान मजीद पढ़ाना हो या कोई भी स्टडी देनी हो, तो उसके लिए अवेयरनेस की ऐड आएगी या एंगेजमेंट की? ये दोनों मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा फर्क है। आई थिंक अवेयरनेस की रखें, ज्यादा सूटेबल है अवेयरनेस क्योंकि आपको बजट कम में ज्यादा ऑडियंस मिल जाएगी। ओके सर। अच्छा जी, हम दूसरी ऐड की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, ये मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस सबकी हो जाए। ये एंगेजमेंट और पोस्ट एंगेजमेंट एक ही चीज है। दूसरी क्या है, मैसेजेस। अब मैसेजेस की ऐड भी सेम होती है, फर्क थोड़ा सा होता है। क्या फर्क होता है, फेसबुक फोर्स करता है देखने वाले को कि वो हर सूरत मैसेज करे। अब वो मैसेंजर पे करे, इंस्टाग्राम पे करे, व्हाट्सएप पे करे, रिजल्ट आपको वैसे ही मिलेगा जैसे आपको अवेयरनेस की ऐड से मिलता है या एंगेजमेंट की ऐड से मिलता है। मैसेजेस में बस फोकस, मेटा का जो फोकस होता है वो ये होता है कि क्लाइंट किसी तरह मैसेज करे ऐड वाले को। तो ये तीनों ऐड मिलती जुलती हैं, सिमिलर हैं, सेम हैं। दो हमने कर ली हैं, तो ये मैसेज वाले की आप खुद प्रैक्टिस कर लेना।